हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। बढ़ते हैं अपने संविधान की ओर। ठीक है, संविधान के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी तक पूछे हुए हैं। ठीक है, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? षोडशी समिति। कौन सी समिति के? षोडशी समिति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। कब किया है? एक बार किया गया है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। कौन सा अनुच्छेद 18 है? किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है? कौन से नंबर का? 22वां राज्य। सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध की जांच से। कौन सा आयोग? सरकारी आयोग। कौन से संबंधित? केंद्र राज्य संबंध की जांच से था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है कौन है? राष्ट्रपति। कौन कर देता है मूलभूत अधिकारों को निलंबित? कौन करता है? राष्ट्रपति निलंबित कर देता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा गया है। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभाओं ने। किसने? प्रांतों की विधानसभाओं ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। कौन सी है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। कौन से? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ था? 1947 में। जुलाई 1947 में हुआ था। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। क्या? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में हुआ था। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकते हैं। क्या इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है? क्या इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने का स्वीकार किया गया था? नहीं किया गया था। किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता है? एक प्रकार की। कितनी है? एक ही प्रकार की नागरिकता है। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। गोवा को विलय कर लिया था भारत में। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से। कहाँ से? सोवियत संघ के संविधान के। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष है। अनुच्छेद 368 में संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। लेकिन इसमें है, लेकिन सभी संशोधन को नहीं है। 1968 में सर्वोच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? तलाकशुदा पत्नी के साथ, देखो इस प्रावधान क्या है इसमें, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी है। किस पर है? पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी है।
ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में है। यानी अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में? 17 में है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? कब होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। यानी कि इनकी नियुक्ति कितनी होती है? 6 वर्ष के लिए होती है, या फिर ये 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तब ये सेवानिवृत्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यानी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो, उसकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। यानी कि किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? ऑप्शन में राष्ट्रपति भी आएगा, लेकिन देता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय यानी आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसको? संविधान के औपचारिक अधिकार को कहा है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। किस पर आधारित? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष नहीं है, कौन है? उपाध्यक्ष हैं। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंतशयनम अयंगर। कौन थे? एम अनंतशयनम अयंगर थे। ये कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया है? यानी कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1950 को। कब अंगीकृत हुआ था? 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत हुआ था। सॉरी, 49 को। कब हुआ था? 49 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किंतु किस संविधान यानी शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवर्धित सूची में ला गया? पहले किस में आई थी? राज्य सूची में आई थी, अब कहाँ आ गई है? संवर्धित सूची में आ गई है। कौन से संविधान संशोधन के लिए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि संवर्धित सूची में पहले शिक्षा पहले आती थी, किस में आती थी? राज्य सूची में। अब किस में आती है? संवर्धित सूची में आती है। ठीक है। दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ था? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में। देखो 51A है, ऑप्शन में 51 भी आएगा और 51A भी आएगा। सही क्या आंसर इसका? 51A है। ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों का श्रेणी से निकाल दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा था? 42वें संविधान संशोधन में इसको लाया गया था और 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया था। ठीक है। लाया कब गया था? 42वें संविधान संशोधन में, और हटाया कब था? 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया था। ठीक है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अब है नहीं है, प्राप्त था, अब नहीं है। ठीक है। अब प्राप्त नहीं है। कौन से अनुच्छेद? 370 के अंतर्गत इसको हटा दिया गया है। ठीक है। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। कौन करता है? पहले या तो राष्ट्रपति कराएगा या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति कराएंगे। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। कौन निकाल सकता है? ओनली राष्ट्रपति निकाल सकता है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह। देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बाल विवाह किस एक्ट के द्वारा आया था? शारदा एक्ट के द्वारा। ठीक है। दो क्वेश्चन बनेंगे कि शारदा एक्ट किसके लिए बनाया गया था? बाल विवाह के द्वारा। बाल विवाह किसके द्वारा हुआ था? शारदा एक्ट के द्वारा। देखो इससे इसका कनेक्शन है, इससे इसका कनेक्शन है। ठीक है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। किसको भेजेगा ये? उपराष्ट्रपति के लिए भेजेगा। ठीक है। वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। किसके द्वारा? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। किसका? वित्त आयोग का गठन होता है। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? केसी पंत है। कौन है? केसी पंत थे। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? कौन? निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। भारत के संविधान में अविष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? संसद में। किसमें निहित हैं? संसद में निहित हैं। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। क्वेश्चन ऐसे आएगा, नीति निर्देशक कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई? अनुच्छेद 368 में। किस में दी गई है? 368 में। यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का कौन से अनुच्छेद में? 368 में है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CEM जोड़ का। किसका है? CEM जोड़ का है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? किसकी? भारत सचिव की स्थापना हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1858। किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत हुई थी। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। किसका? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 257 में है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 257 में है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? कौन से संविधान में? 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है। और 44वें संविधान संशोधन में एक अधिकार हटाया था। कौन सा? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? KT साय का है। यानी ये कथन आएगा, आपको जो कथन लिखा है जैसा सेम ऐसा ही लिखा आएगा। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन में KT साय होगा, तो इसका आंसर क्या है? KT साय। राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरी कर ले वो कौन बन सकता है? वो राष्ट्रपति बन सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। कौन होते हैं? लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है उस मंत्री के लिए। ठीक है। यानी कोई मंत्री है, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुका है, तो वह मंत्री मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र दे देगा। ठीक है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग करता है। अभी बताया था, निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। कौन सा है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत कर सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यताएं विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? कौन से? 26वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। ठीक है। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए? द्वितीय अनुसूची में। कौन सी अनुसूची 2 में दिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? कितने दिन? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग चला रहे हैं। ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के तहत। कौन से? अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा हुई है? मंत्रिपरिषद के बारे में। किसके बारे में? मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा हुई है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। कितना? 1/3 भाग आता है।
किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव, यानी कि काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? कितने विषय हैं? 7 विषय पूर्व में थे, अब कितने, सॉरी 97 विषय थे, अब कितने विषय हैं? 98 विषय हैं। कितने हैं? 98 हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। कौन सी? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत यह लोकसभा को भंग कर सकता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। किसके द्वारा? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल को। कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? कितनी? 2 बार। 2 बार। कितनी? 2 बार। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? 6 महीने बाद। कितने? 6 महीने बाद मुक्त हो जाना पड़ता है। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? किसके? उत्तर प्रदेश के। किसके? उत्तर प्रदेश के। भारत में संघ राज्यों का शासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। कौन सी? 7वीं अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। किसके? जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का है। राज्य में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है। कहाँ कहाँ के होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? अनुच्छेद 149 में। किसमें? 149 में। ठीक है। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। दल बदल का कानून है कौन में? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपबंध, कौन से आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? यानी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध को लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। कहाँ पर है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितने सदस्य इसमें? 7 थे। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? किसकी अनुमति से? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के से। ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। यानी राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। नहीं, भारत की सर्वोच्च विधि कौन है? संविधान है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। भारत के किस राज्य के लिए राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। अब नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हटा दिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है?
संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है, किसको, संविधान की प्रस्तावना को। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित शब्दावली विधि का सम्मान संरक्षण किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। समान न्यायालय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में है। किसमें? अनुच्छेद 39A में है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? इसको कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, संघ और राज्यों के बीच की शक्ति का विभाजन कौन से देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे? सॉरी, कितने 6 सप्ताह बाद, कितने 6 सप्ताह बाद हो जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? किसमें? 51A में। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? 51A में जोड़ा गया था। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। पंचायत राज विषय राज्य की सूची में है, यानी पंचायत का राज विषय कौन सी सूची में है? राज्य सूची में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। कौन सा देता है? यानी ग्राम पंचायतों का गठन कौन से में है? 40 में है। मूल कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंततः स्थापित किया गया था? 1976 में। कब किया था? 1976 में लाया गया था। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। भारत के आधारभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। किसमें किया गया है? प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब दिया गया था? कब किया गया था? क्रिस प्रस्ताव 1942 में। किसमें? क्रिस प्रस्ताव 1942 में। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? के.सी. वियर का है। किसका? के.सी. वियर का है। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या क्या है? 6। कितनी है? 6। लोकसभा का क्वोरम कुल संख्या का कितना होता है? 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और जब गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है? ठीक है। जय हिंद, जय भारत।